मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊं। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। आज से करीब 2 साल पहले उन्हें जानलेवा कैंसर हो गया था। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर बीमारी जीत गई और मैं हार गई। जब मैं उनकी बिगड़ती हालत देखकर रोती और परेशान होती, तो वह मुझसे समझाते हुए कहते, तुम परेशान ना हो। मेरे जाने के बाद हमारा एकलौता बेटा तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा। और वह मरने के आखिर तक अपने बेटे से यही कहते रहे कि बेटे, मेरे बाद इस दुनिया में तेरी माँ का तेरे सिवा कोई नहीं। इसलिए बेटे, इसकी देखभाल करना, इसे कभी दुख मत पहुंचाना। उनकी दवाई इलाज के चक्कर में मेरी सारी जमा पूंजी और जेवर एक एक कर समाप्त हो गए। उनके जाने के बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, फिर धीरे धीरे मैं सबको बोझ लगने लगी। बहू मुझे रोटी के बदले ताने और गालियां सुनाने लगी। मैं मन मारकर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं अब घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टीन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है, तो मैं अपना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मुझे यहीं रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के दोस्त दुबे जी जब बड़े दिनों बाद मेरे घर आए, बेचारे बड़े दुखी और परेशान थे। पिछले साल उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। बरसों से मेरे पति की और उनकी बड़ी गहरी मित्रता थी। उस समय पर वो हमारे घर पर अक्सर आया जाया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था। अब उनके पैरों में समस्या हो गई है, ठीक से चल भी नहीं पाते हैं। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे, आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों की याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में आते होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। बहू ने खाना नहीं दिया। पति पत्नी दोनों में से कोई भी अगर साथ छोड़कर भगवान के घर चला जाता है, तो जिंदगी काटना अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है। यह मुझसे बेहतर भला कौन समझ सकता है। मुझे उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। एक दिन मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। तब तो वो कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वो यहाँ 2-3 बार आए। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती। एक दिन जब उनके जाने के बाद मेरा बेटा आया,
तो बहू ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी माँ कितनी बेशरम है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने पर तुली हुई हैं। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेंगी तो अकल ठिकाने आएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ। तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं, उसने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा। पिताजी के मित्र थे या आपके? अब जब पिताजी नहीं तो किससे मित्रता निभाने आते हैं? आपसे? बहू की ऐसी जली कटी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हैरान सी आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखती रह गई। मेरे आंसू का उस पर कोई असर नहीं हुआ। बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। वह तेज तेज चिल्ला रही थी कि बाहर रहकर इनको आजादी मिल गई है, पता नहीं क्या करती हैं। मेरा बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया और गरज कर कहा कि अब यहीं बैठो। बेटा का ये रूप देख मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। तब मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही है, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा। अब मैं तुम दोनों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़कर आना, कहीं 3 दिन में वापस आ जाएं। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटा चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊंगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भरकर गले लगा लूं, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना और अपने पति का ध्यान रखना और अपने बच्चों की परवरिश मेरी जैसी ना करना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे की तरह तेरे बच्चे भी तुम लोगों को भी वृद्धाश्रम छोड़ आए। बहू ने मेरी तरफ नफरत और हिकारत भरी नजरों से देखा और अपने बेटे की बाइक पर बैठकर जाने से पहले एक बार अपने घर को भरपूर नजरों से निहारा, जिसे मैंने और मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर बनाया था और जिसमें जीने से मरने तक रहने के सपने संजोए थे। अपनी जिंदगी की खट्टी मीठी कड़वी यादें समेटकर अपने हृदय में रखकर मैंने अपने घर से और देहरी से हाथ जोड़कर अंतिम विदाई ली और अपने बेटे की बाइक पर पीछे जाकर अश्रुपूरित नैनों के साथ चुपचाप बैठ गई। मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आया। यहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई हैं जो अपने बेटे बहू द्वारा अपमानित और निष्कासित यहाँ मजबूरी में पड़ी हैं। यहाँ आए हर वृद्ध थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो।